नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगले साल से मार्च 2021 से आपकी जो सैलरी है, वो जो इन हैंड सैलरी आती है वो हो जाएगी कम। चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट में सेक्टर में हैं, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, किसी भी सेक्टर में हैं, क्योंकि यहां पर जो एक नया वेज बिल 2021 आ चुका है और ये मार्च 2021 में लॉन्च हो जाएगा, यानी अप्लाई हो जाएगा। तो ये जो बिल है, सॉरी मैंने आपको नहीं बताया, ये जो बिल है वेज बिल 2020 है, जो कि पास हो चुका है और ये 2021 में अप्लाई होगा, यानी मार्च 2021 से अप्लाई होगा। तो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि इससे किसको फायदा हो सकता है और किसको नुकसान हो सकता है। हालांकि सभी की जो इन हैंड सैलरी है, जो टेक होम सैलरी है, जो आपके अकाउंट में आती है, वो कम हो जाएगी। कम कैसे होगी, इस वीडियो में इसी पे बात करेंगे और इससे फायदा किन्हें है, किन्हें नुकसान है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे हमेशा सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है न्यू वेज बिल 2020, जो कि पास हो चुका है। अब केवल अप्लाई होना बाकी है। तो मार्च 2021 से इसकी डेट है, अप्लाई हो जाएगा और आपको अभी तक जितना अकाउंट में पैसे आते थे कटने कुटाने के बाद, वो और भी कम हो जाएंगे। ये कैसे होगा, ये सारी चीजें कैलकुलेशन के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। यहां पर मैं एग्जांपल देके आपको बताऊंगा किस तरह से होगा और किससे इसको फायदा है, किससे नुकसान है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं इस वेज बिल की कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, ताकि आप वीडियो देखते वक्त जो भी आपका माइंडसेट है वो बिल्कुल भी बेकार नहीं हो। तो चलते हैं स्लाइड पे। तो दोस्तों, यहां पे आप स्लाइड पे देख रहे हैं कि सबसे ऊपर मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं, ये हमारा नुकसान है, और नीचे की जो 3 पॉइंट है वो फायदे वाली चीज है। तो पहला जो ऊपर चीज है, टेक होम सैलरी डाउन, यानी आप किसी भी कंपनी में जब जॉब करते थे और अगर आपकी अकाउंट में सैलरी आती है, ठीक है, तो जितना सीटीसी होता था उसमें से कुछ पीएफ कटता था, कुछ टैक्स कटता था और उसके बाद आपके अकाउंट में इन हैंड सैलरी आती थी, जिसको हम टेक होम सैलरी कहते हैं, यानी जो हमारे हाथ में आती है और हम उसको खर्च कर पाते हैं। तो यहां पर वो वाली जो सैलरी है वो डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। चाहे आपकी सैलरी कम हो या बहुत ज्यादा हो, आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, सबकी जो टेक होम सैलरी है यानी इन हैंड सैलरी है वो कम हो जाएगी। दूसरी चीज ये है कि आपका जो टैक्स का जो पार्ट है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। यहां पर इंक्रीज होगा टैक्स वाला जो पार्ट है। ये कैसे होगा, ये मैं अगली स्लाइड में आपको समझाऊंगा। अब यहां पर फायदा क्या है, यहां पर फायदा ये है कि हर महीने जो पीएफ है वो आपके अकाउंट में ज्यादा जमा होगा, यानी आपके अकाउंट में पीएफ जो है अमाउंट बढ़ जाएगा और जो रिटायरमेंट पे इकट्ठा होगा वो और ज्यादा हो जाएगा। तो आपको एक जो पीएफ है उससे फायदा है, आगे कभी भी अगर उसको निकालेंगे तुरंत का फायदा नहीं है, लंबे समय का फायदा है। दूसरी चीज है, जो आपकी ग्रेचुइटी है वो बढ़ जाएगी, वो बढ़ के मिलेगी, क्योंकि आपका जो बेसिक है यहां पर इंक्रीज होने वाला है, जिस पर पीएफ कैलकुलेट होगा। एक चीज और है, सोशल सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाएगी आपकी, यानी आपको जो रिटायरमेंट के टाइम पे है आपको ज्यादा फंड मिलेगा पहले के मुकाबले, क्योंकि आपके जो पीएफ अकाउंट है उसमें ज्यादा अमाउंट जमा होगा। तो ये सारी चीजें आपके फायदे के लिए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए है, ये उसके लिए नहीं है जिसको इन हैंड सैलरी तुरंत चाहिए और उनको इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसमें 2 तरह के लोग होते हैं, जिनको जो चाहते हैं कि पीएफ बिल्कुल तरह से खत्म हो जाए और हमें जितनी हमारी सैलरी है तुरंत मिल जाए, और एक लोग होते हैं जिनको पीएफ कट रहा है, चलो ठीक है हम बाद में भी ले सकते हैं। वैसे पीएफ का जो पैसा होता है वो आपका ही होता है, उसे आप कभी भी ले सकते हैं, चाहे पूरा ले सकते हैं, चाहे उसमें से कुछ लोन के तौर पर ले सकते हैं, उसके अलग अलग कंडीशन है। तो यहां पर चलते हैं अगली स्लाइड पे, जहां पे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, यहां पर मैंने 2 स्लाइड बनाई है। तो जो ग्रीन में है वो जो मार्च 2021 से होगा लागू, उसकी कैलकुलेशन है, और जो पहला वाला है ग्रे कलर का,
वो अभी तक जो चल रहा था वो चीज है। जैसे कि यहां पर ओल्ड बिल लिखा हुआ है, तो यहां पर एक एग्जांपल लिया है मैंने कि अगर 100 रुपए किसी की सीटीसी होती है, यहां पर जितनी भी कैलकुलेशन होगी सभी सीटीसी पे होगी। सीटीसी क्या होता है कि जब भी आपको कोई ऑफर लेटर मिलता है कंपनी से, ठीक है, तो उस पे सीटीसी मेंशन होता है जिसमें बेसिक सैलरी, एचआरए, अलाउंस, ये सारी चीजें ऐड होके एक सीटीसी बनता है, कॉस्ट टू द कंपनी, यानी कंपनी को कितनी कॉस्ट पड़ी। अगर आपको उसने रखा है तो उसका आपको भुगतान कितना कर रहे हैं, वो टोटल कॉस्ट होती है सीटीसी। और जो इन हैंड सैलरी होती है, जो टेक होम सैलरी होती है, वो सीटीसी से कम होती है, क्योंकि उसमें टैक्स कटता है, पीएफ कटता है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसके बाद जो सैलरी बचती है उसको कहते हैं इन हैंड सैलरी या टेक होम सैलरी। तो यहां पर 100 रुपए का अगर सीटीसी है, तो पहले क्या होता था कि इसमें से 30 से 40% जो था उस पर बेसिक पे कैलकुलेट होता था। 30 से 40%, यानी 100 रुपए का जो 30 रुपए या 40 रुपए था, ये दोनों मतलब फ्लैक्चुएट करता था, जिसकी सैलरी कम है ज्यादा है उस हिसाब से। तो यहां इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे। तो यहां पर जैसे मैक्सिमम पकड़ लेना है 40%, तो यहां पर जैसे 40% है, यानी 40 रुपए बेसिक पे कैलकुलेट होता था। बेसिक पे के अंदर जैसे डीए आ गया, पीएफ आ गया, ठीक है, ये सारी चीजें आ गई, और कन्वेंस आ गया, तो ये चीज बेसिक पे कैलकुलेट होता था। और जो इसका 60 रुपए है, यानी 100 रुपए में 60 रुपए है, वो अलाउंस कैलकुलेट होता था। जैसे कि बोनस हो गया, एचआरए हो गया, मेडिकल हो गया, एलटीए हो गया, यानी लीव थ्रो और लीव ट्रेवल वाला जो अलाउंस होता है वो हो गया एलटीए। तो यहां पर क्या होता था कि जो बेसिक पे है उस पर वो टैक्सेबल होता था, और उसकी जो छूट है वो आप आईटीआर करके भी वापस नहीं ले पाते थे। और जो अलाउंस है यानी 60 रुपए, उसमें जो चीजें भी जाती थी तो उसका आप आईटीआर करके क्लेम रिटर्न ले लेते थे, यानी पैसे ले लेते। जो पैसे आपके कटते थे साल भर, वो आप आईटीआर सबमिट करते थे और उसमें छूट मिल जाती थी, ठीक है। तो ये चीज है। अब जो नया बिल है वो कैसे होगा? अब नए बिल में क्या होगा? नए बिल में होगा 100 रुपए सीटीसी है, तो जो 50%, अब जो बिल के अकॉर्डिंग ये है कि जो 50% कम से कम आपका बेसिक कैलकुलेट होगा, 50% से आप कम नहीं कर सकते, ठीक है। तो यानी 100 रुपए पे 50 रुपीज जो है वो जाएगा बेसिक पे कैलकुलेशन में, और 50 रुपीज जाएगा अलाउंस में। तो अब जो आपका बेसिक पे कैलकुलेशन है, यानी जिस पर पीएफ कैलकुलेट होता है, वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। पहले 40 रुपए था, अब 50 रुपए हो गया। पहले 30 भी कर सकते थे, 40 भी कर सकते थे, 30 से 40 के बीच में झूलता रहता था, लेकिन अब 50% हो गया, यानी 50% पे पीएफ कैलकुलेट होगा। यानी पीएफ जो है हर महीने आपके जो सीटीसी में से है वो ज्यादा निकलेगा, और वो जमा होगा पीएफ ऑफिस में, ठीक है। और आपका जो टैक्सेबल पार्ट है बेसिक पे, वो भी इंक्रीज हो गया। पहले 30-40 पे ही लगता था, अब आपका 50 पे लगेगा। तो यहां पर टैक्स भी ज्यादा आपको हो गया, टैक्सेबल इनकम, और यहां पर जो आपका पीएफ है वो भी ज्यादा कट रहा है। तो अब जब आपकी जो सैलरी यही अगर रही जो पहले है, या तो सैलरी बढ़ गई तो थोड़ा बहुत आपको अंतर पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर यही सैलरी रही तो आपका जो इन हैंड सैलरी है, टेक होम सैलरी है, वो हो जाएगी कम, ठीक है। इसके अलावा आपका जो टैक्सेबल है, इसको आप आईटीआर में भी करके वापस नहीं ले सकते, तो यहां पर भी नुकसान है, दो नुकसान हो जाएगा। हालांकि जो पीएफ जमा होता है वो आपका ही पैसा, उसे आप कभी भी निकाल सकते हैं या उस पर लोन ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें सैलरी तुरंत चाहिए, क्योंकि उनके जो खर्चे होते हैं, जो काम होता है वो तुरंत करना होता है, ठीक है। तो वो हमेशा पीएफ को कम से कम रखना चाहते हैं और इन हैंड सैलरी को ज्यादा रखना चाहते हैं, उनके लिए नुकसान हो जाएगा। अब यहां पर जो अलाउंस है, जिसमें हम लोग टैक्स बचा लेते थे और आईटीआर भर के और टैक्स क्लेम रिटर्न ले लेते थे, वो पार्ट हो गया कम। पहले था 70 रुपए, अब हो जाएगा 50 रुपए, यानी अलाउंस कैलकुलेशन जो होगा, जिस पर हम आईटीआर भर के क्लेम रिटर्न ले लेते थे, वो 50 रुपए पे होगा। तो यहां पर ये थोड़ा सा आपको थोड़ा यहां पर भी घाटा हो जाएगा। तो एक तरह से टैक्सेबल इनकम आपकी ज्यादा हो जाएगी, टैक्स आपको ज्यादा देना पड़ेगा, और आपका जो इन हैंड सैलरी है वो हो जाएगी कम। हालांकि आपका जो पीएफ है,
पीएफ में अकाउंट में अमाउंट बढ़ जाएगा, वो आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में जब भी आप निकालते हैं, उसका यूज करते हैं, तो वो भी आपका ही अमाउंट है, लेकिन अगर आपको तुरंत चाहिए तो वो चीज कम हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कैसे होता था। कंपनी अपना भी टैक्स बचाने के लिए, ठीक है, और पीएफ का जो 12% था वो कंपनी भी भरती है और आपके अकाउंट्स मतलब आपकी तरफ से भी करता है, कंपनी की तरफ से भी करता है। तो ऐसा होता था कि आजकल जितनी भी कंपनियां जॉब देती हैं वो क्या करती हैं, 12% जो वो भरती हैं वो भी सीटीसी में ही जोड़ देती हैं, और 12% जो आपका कंट्रीब्यूशन होता है वो भी आपकी सीटीसी में ही जोड़ देते हैं। तो इसमें जो नुकसान होता है वो एम्प्लॉय का ही होगा यहां पर ज्यादातर। ठीक है, अब क्या होगा कि जो आपकी नेट सैलरी होगी वो और भी कम हो जाएगी। पहले क्या था, पहले हम बेसिक पे को कम से कम करवा लेते थे, क्योंकि 30% रखना होता था, मिनिमम 30% से 40%। तो हम एचआर से कह के उसे कम करवा लेते थे कि और कम करो, मतलब मुझे इन हैंड सैलरी ज्यादा चाहिए, तो वो और भी कम बेसिक पे कर देता था जितनी लिमिट होती थी। अब क्या है, अब उसके हाथ में कुछ नहीं है। अब सीटीसी आपका जितना रहेगा उसका 50% बेसिक पे कैलकुलेट होगा। अब यहां पर एचआर का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो आप कम भी नहीं करा सकते थे और अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। पहले तो कम करा के टेक होम सैलरी जो है वो बढ़ जाती थी। ठीक है, अगर आपने 1-2 महीने सैलरी ली और आपको लगा यार कम है, मेरा पीएफ ज्यादा कट रहा है, टैक्स ज्यादा कट रहा है, तो एचआर से आप रिक्वेस्ट करते थे, वो चेंज कर देता था। ऐसा मैंने कई बार कराया है, लेकिन अब वो चीज नहीं होगा। अब आपको 50% तो बेसिक पे करना ही पड़ेगा सीटीसी का। अगर सीटीसी आपका साल का 10 लाख रुपए है तो आपका ये 5 लाख कम से कम बेसिक पे वाला हो जाएगा और 5 लाख वो वैसे हो जाएगा अलाउंस वाला। तो यहां पर ये चीज है। अब इससे फायदा और नुकसान किसको हो सकता है, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं यहां पर मैं ये बताने वाला हूं कि इससे हम लोग को क्या सीख मिलती है और हम इस चीज से कैसे अपने आप को बेनिफिट कर सकते हैं और किसका नुकसान होगा। यहां पर इस वीडियो का बनाने का मतलब मेरा सिर्फ ये है। मुझे कैलकुलेशन नहीं समझानी, मुझे मोटा मोटा चीज बतानी थी, वो मैंने आपको बता दी। लेकिन इस वीडियो में जो आगे वाला पार्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। मैं अपने एफएमसीजी जो एम्प्लॉय हैं उनको कैसे इससे बेनिफिट होगा और कैसे कुछ लोगों को इससे घाटा होगा, ये मैं आगे बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इससे इंपैक्ट क्या हुआ, देखिए यहां पर जो एम्प्लॉय है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं दोबारा दोहरा दूं। यहां पर जो एम्प्लॉय है उसका जो इन हैंड सैलरी है, टेक होम सैलरी, वो तो कम होनी है सभी की, चाहे छोटा एम्प्लॉय हो चाहे बड़ा एम्प्लॉय हो। और जो ज्यादा बड़ा एम्प्लॉय है उसको और ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि जिनकी लाख लाख रुपए सैलरी होती है बेसिक पे हमेशा उनका कम बनाया जाता है और अलाउंस में उनको ज्यादा पेमेंट की जाती है, ताकि टैक्स उनका टैक्सेबल इनकम कम हो और पीएफ भी कम हो। तो उनको भी नुकसान है और नीचे वाले एम्प्लॉय को भी नुकसान है। अब इसमें फायदा कौन उठाएगा, इसमें फायदा उठाएगा जिसके अंदर स्किल्स है, जिसने अपने स्किल्स को डेवलप किया है, यानी बहुत टैलेंटेड है, प्रोफेशनल है, उसको मतलब वो कहीं भी जॉब ले सकता है, वो उठाएगा फायदा। और अभी भी लोग ऐसा फायदा उठाते रहते हैं, लेकिन वो अपनी जो सैलरी है इन हैंड सैलरी उसको मैनेज कर लेगा, अपनी सैलरी बढ़वा लेगा, या तो जिस कंपनी में है काम करते हुए वहीं कह के बढ़वा लेगा या किसी दूसरी कंपनी में अच्छा ऑफर ले लेगा। तो स्किल्स जो हैं वो अपना ये जो शॉर्टफॉल है वो कम कर लेगा। और हालांकि जो पीएफ का पैसा कट रहा है वो भी आपका ही है, तो आपको बाद में मिल जाएगा, लेकिन इंस्टेंट अगर उसे चाहिए कि मुझे इन हैंड सैलरी की इतनी जरूरत है, क्योंकि सबके खर्चे जो होते हैं फिक्स होते हैं काफी, तो उतनी सैलरी तो चाहिए ही चाहिए होती है। अगर उसमें से कम होगा तो वो अपनी जॉब चेंज कर लेगा, वहां पर उसकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, या अपने सिस्टम में रहते हुए सैलरी इंक्रीज करा सकता है। सैलरी किस बेस पे इंक्रीज होगी, टैलेंटेड होगा, या तो उसमें टैलेंट होगा, स्किल्स होगी, तो कंपनी नहीं चाहेगी कि ये बंदा कहीं जाए। ठीक है, और दूसरा अगर वो किसी कंपनी में जॉब लेने के काबिल है, स्किल्स हैं, तो वो अपना ये मैनेज कर लेगा। अब इसमें नुकसान होगा जो जिसकी स्किल्स अच्छी नहीं है। ठीक है, अब उसे कैसे नुकसान होगा, एक तो वो अपनी कंपनी में कह के अपने पैसे बढ़वा नहीं सकता, दूसरी कंपनी में जॉब ले नहीं सकता,
और एक चीज और है जो बड़ा घाटा है, वो है कि यहां पर जब बेसिक पे ज्यादा कैलकुलेट होगा तो जो कंपनी की ग्रेचुइटी वाली जो पैसे देने होते हैं वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी आपकी ग्रेचुइटी जो अमाउंट है वो बढ़ रहा है जो कि कंपनी को ही पे करना है। तो कंपनी अपनी जो कॉस्ट है उसको कुछ एम्प्लॉय को निकाल के बराबर कर लेगी, मतलब कुछ एम्प्लॉय कम कर देगी, जो अनस्किल्ड हैं, जिनका कोई काम नहीं है, सिस्टम में वैसे ही बने हुए हैं, उनको थोड़ा सा कम कर देगी, और जो स्किल्स वाले हैं उनसे थोड़ा ज्यादा काम करा लेगी। तो यहां पर मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि अपनी जो स्किल्स है उसको ज्यादा डेवलप करना है, अपनी चीजें ज्यादा फोकस करके सीखनी है, और कठिन है तो उसे धीरे धीरे कैसे भी करके सीखना है। अगर सरवाइव करना है, अगर इन सब चीजों से बचना है, कॉस्ट कटिंग है, जॉब का जाना है और अच्छी पोस्ट पाना है, तो यहां पर स्किल्स का बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है, अगर आपकी स्किल्स अच्छी होती है तो आप अपनी सैलरी को 6 महीने में भी बढ़वा सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि साल में जब कंपनी बढ़ाएगी तभी बढ़ेगा, और नहीं तो आप कहीं दूसरी जगह भी अप्लाई करके एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। यहां पर जो कंपनी की अगर कॉस्ट बढ़ रही है तो यहां पर काफी लोगों की जॉब इनसिक्योरिटी भी आ रही है, क्योंकि कंपनी अपनी कॉस्ट घटाने के लिए काफी सारी चटनी भी कर सकती है। क्योंकि देखो, कंपनी की एक कॉस्ट तो बैठी बिठाए बढ़ ही रही है, ग्रेचुइटी वाला पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा जो स्किल्ड उसकी वर्कर है वो उससे कहेगा कि भैया हमारी सैलरी बढ़ाओ, नहीं तो हम तो यहां से चल रहे हैं। एक तो वो अगर उसको रोकना होगा तो उसकी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी कॉस्ट उसकी जो टॉप लेवल के लोग होते हैं उनको रोकना, और उनको तो रोकना ही पड़ता है, वो नहीं कहेंगे तो भी उनको रोकने के लिए, क्योंकि उनके पास इतनी कॉल आती रहती हैं, काफी सारी कंपनी दूसरे के जो जीएम लेवल तक के हैं, आरएसएम लेवल के हैं, उनको लेना चाहती हैं। तो उनको रोकने के लिए उनकी भी जो सैलरी है वो बढ़ानी पड़ेगी कि उनकी जो इन हैंड सैलरी है वो उतनी हो जाए जितनी उनको मिला करती थी, ठीक है। अगर किसी को 50,000 रुपए सैलरी मिल रही है और उसकी सैलरी हो जाती है 42,000 रुपए इन हैंड, तो वो तो 8,000 रुपए जो है उसको पूरा करने के लिए या तो अपनी कंपनी पे दबाव देगा या कहीं और देखेगा, ठीक है। तो ये तो पक्की बात है। तो कंपनी भी ये सारी चीजें सोचती हैं, और कंपनी जो अपनी कॉस्ट घटाएगी कहां पे घटाएगी? नीचे लेवल पे। हमेशा जो ऊपर का इंपैक्ट पड़ता है वो नीचे लेवल तक जाता है। तो कंपनी जो अनस्किल्ड लोग होंगे, जो काम के नहीं होंगे, या तो उनकी सैलरी कम कर देगी या उनको विदा कर देगी, और जो स्किल्ड लोग हैं उनको विदा कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो कहीं भी जॉब ले लेंगे। तो यहां पर अपनी स्किल्स को जो है वो ज्यादा डेवलप करना है, ज्यादा चीजें करनी है यहां पर। लेकिन इस विल से ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा नुकसान है, बहुत ज्यादा फायदा है। यहां पर अगर मैं देखूं, मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि मैं अगर देखूं तो यहां पर ना कुछ नुकसान है और ना कुछ फायदा है, मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि यहां पर जो पैसे कम हो रहे हैं वो मेरे पीएफ में जा रहे हैं, वो कंपनी में नहीं जा रहे, वो मेरे पीएफ में जा रहे हैं। दूसरी ये है, ग्रेचुइटी बढ़ रही है। अगर मेरा जो एक फंड तैयार हो रहा है, एक अच्छा फंड तैयार हो रहा है, उसको मैं कभी भी निकाल सकता हूं, कभी भी ले सकता हूं, कभी भी लोन ले सकता हूं। हां, उसके लिए दिक्कत है जिसकी जो उसने अपनी सैलरी के ऊपर कुछ लोन ले लिया है या कुछ चीजें प्लान कर रखी हैं पहले से, उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि एक उदाहरण दे दूं, अगर मान लो टेक होम सैलरी किसी की 50,000 रुपए है, उसके कट कटा के 50,000 रुपए आते हैं, और उसने 2-3 साल पहले ही एक फ्लैट बुक किया है, ठीक है, 20-30 लाख का फ्लैट बुक किया है, जिसमें उसकी ईएमआई जाती है 30,000 रुपए, ठीक है। तो 50 में से 30 गए तो उसके 20,000 रुपए बचे। 20,000 रुपए में से उसका जो फिक्स है कि मतलब कि बच्चों की पढ़ाई का है, रेंट का है, घर का है, गाड़ी का है, और वो महीने में 5,000 रुपए बचा भी लेता था। 20 मतलब 15 का खर्चा है, 5 बचा भी लेता था। तो अब जो उसका ये सारे स्ट्रक्चर चेंज होगा तो उसको जो इन हैंड सैलरी हो जाएगी वो हो जाएगी 45,000 रुपए। 30,000 रुपए ईएमआई कट गई, बचे 15,000 रुपए। 15,000 का खर्चा था वो खर्चा हो जाएगा। अब उसको 5,000 की सेविंग नहीं हो सकती। तो वो अगर स्किल्ड है, अगर उसके अंदर टैलेंट है, स्किल्ड है, या स्किल्स को डेवलप कर सकता है, ऐसा भी नहीं है कि हमारे अभी स्किल्स नहीं है तो हम कुछ नहीं है, आप 3 से 4 महीने में भी डेवलप कर सकते हैं। डेवलप करने के बाद
वो अपनी कंपनीज को फोर्स कर सकता है कि मेरी सैलरी इंक्रीज करो, या वो किसी दूसरी कंपनी में भी जा सकता है ऑफर लेटर लेके। मान लो उसको इन हैंड सैलरी पहले 50 मिल रहे थे, अब इस टैक्स स्ट्रक्चर की वजह से, इस वेजेस बिल की वजह से 45,000 हो गए, तो वो कहीं 5-10 हजार रुपए अपनी सैलरी बढ़वा भी सकता है और इन हैंड सैलरी फिर से उसकी 51-52 हो जाएगी। तो यहां पर स्किल्स का पूरा कमाल है, और जिसके अंदर स्किल्स नहीं है उसकी सैलरी तो वैसे भी कंपनी अगर घटा देगी तो मजबूरी में उसे रहना ही पड़ेगा, या वो कहीं जा नहीं सकता। तो यहां पर आपको अपनी स्किल्स डेवलप करनी है। इस चैनल पे मैं इसी तरह की वीडियो लाता हूं, और ज्यादातर मेरी वीडियो जो रहेगी एफएमसीजी और सेल्स मार्केटिंग से रिलेटेड रहेगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। नीचे राइट कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद एक घंटी दिखाई देगी, तो घंटी पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको देखने को मिल जाएगी सबसे पहले। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ।